पहले अमन साहू, फिर सूर्या हासदा और अब उत्तम यादव। जी हाँ, ये वो 3 नाम है जिनका झारखंड पुलिस ने एनकाउंटर कर दिया। ऐसी तस्वीर उत्तर प्रदेश से सामने आती थी जो खूब चर्चा में रहती थी, लेकिन अब झारखंड पुलिस भी यूपी पुलिस से प्रभावित होकर बाबा वाले स्टाइल में आगे बढ़ चुकी है। अब लोग इस एनकाउंटर पर एक तरफ तारीफ कर रहे हैं तो दूसरी तरफ कुछ लोग आलोचना भी कर रहे हैं और इस लोकतंत्र पर सवाल उठा रहे हैं कि आखिर लोकतंत्र में एनकाउंटर की जगह कहां है। बात सबसे पहले करेंगे एनकाउंटर की शुरुआत की। 11 मार्च की तारीख थी जब अमन साहू को रिमांड पर लेकर छत्तीसगढ़ से एटीएस और झारखंड पुलिस के जवान रांची आ रहे थे। उससे पूछताछ होनी थी, लेकिन इस पूछताछ से पहले अचानक खबर आती है कि सुबह 4 से 5 बजे का समय था जब अमन साहू हथियार छीनकर भागने लगा। जगह थी पलामू का चैनपुर इलाका, वह इलाका जहां पर ना कोई आदमी था ना ही कोई गाड़ी आ रही थी, क्योंकि वो इलाका सन्नाटा वाला है। और ऐसे में अचानक 30 से 35 राउंड गोली चलती है और फिर एक डॉन का द एंड हो जाता है। ऐसे में इस खबर ने खूब सुर्खियां बटोरी, खूब तारीफ पुलिस की हुई कि कैसे एक गैंगस्टर को झारखंड पुलिस ने पहली बार मार गिराया है और एनकाउंटर कर दिया है। यह पहला मौका था जब विपक्ष भी सरकार के साथ थी। हालांकि कुछ लोगों ने इस पर भी सवाल उठाया था कि एनकाउंटर करने का अधिकार किसने दे दिया। अब बात अमन साहू की कर रहे हैं तो अमन साहू एक कुख्यात क्रिमिनल था। इसका गैंग झारखंड ही नहीं, झारखंड से बाहर छत्तीसगढ़ तक बढ़ चला था और लगातार ठेकेदार कारोबार और अन्य कारोबार से जुड़े लोगों को निशाने पर लेकर रंगदारी वसूल रहा था। महज 17 साल की उम्र में अपराध की दुनिया में कदम रखने के बाद 27 साल में अमन डॉन के नाम से मशहूर हो गया था और 100 से ज़्यादा मुकदमे इसके ऊपर दर्ज थे। लेकिन 11 मार्च ऐसा दिन आया, ऐसी तारीख आई जब इस डॉन का खात्मा हो गया। इसके बाद अब दूसरा नंबर आता है सूर्या हासदा का। पहला पलामू इलाके में इनकाउंटर हुआ और दूसरा संथाल परगना प्रमंडल में। यह वो इलाका था जहां गोड्डा से और संथाल परगना प्रमंडल से गैंगस्टर के नाम से मशहूर सूर्या हासदा कई बार चुनाव लड़ चुका था। मुख्य धारा में लौटने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अचानक 10 अगस्त को ललमटिया इलाके में इसका एनकाउंटर हो जाता है। इस पर 33 से अधिक मुकदमे दर्ज थे। कई बार आरोप लगे थे कि इस पूरा गैंग जो है सूर्या हासदा चला रहा है और गोड्डा से लेकर साहेबगंज पाकुड़ इलाके में इसके नाम की तूती बोलती है। तमाम रास्ते में चलने वाली माइन से निकलने वाली गाड़ियों से रंगदारी वसूलता है और कोई भी काम इसके इजाजत के बिना नहीं होता। कई सवाल पुलिस ने कई आरोप लगाया और आखिरकार आरोप लगा कि जब इसे 9 अगस्त को देवघर से गिरफ्तार किया गया और 10 अगस्त को इसे लेकर पूछताछ करने के बाद एक जगह पर पहुंची, ललमटिया बुआरी जोर और महगमा थाना इलाके का सुदूरवर्ती क्षेत्र था। वहां पर जब टीम पहुंची तो यह हथियार छीनकर भागने लगा। जिस तरह से अमन साहू वाले मामले में पुलिस ने बताया कि पुलिस का हथियार छीनकर अमन साहू भागा, उसी सेम तर्ज पर सूर्या हासदा पर भी आरोप लगा कि हथियार हाथ से छीना और भागने लगा, जिसमें मुठभेड़ हुई और फिर ढेर हो गया। इस मामले में भाजपा ने तारीफ नहीं की बल्कि बवाल मचा दिया और सरकार पर सवाल उठाया और एनकाउंटर को फर्जी बताते हुए सीबीआई जांच की मांग कर दी। अनुसूचित जनजाति आयोग ने भी इस मामले को संज्ञान लिया और मुठभेड़ को फर्जी बताया, क्योंकि सेम पैटर्न, सेम एनकाउंटर अपने आप में सवालों के घेरे में था। इसके बाद अब 20 सितंबर उत्तम यादव का नंबर आता है। उत्तम यादव हाल ही में गैंगस्टर बना था और नए गैंगस्टर के रूप में आतंक मचा रहा था। सबसे पहले हजारीबाग के एक आभूषण दुकान पर गोली चलवाई और रंगदारी मांगी। इसके साथ ही बिहार में भी कई जगहों पर इसका गैंग सक्रिय था। यही वजह था कि बिहार पुलिस ने इस पर 50,000 का इनाम रखा था और झारखंड पुलिस लगातार इसकी तलाश कर रही थी। अचानक 20 सितंबर की शाम खबर आती है कि उत्तम यादव हजारीबाग के रास्ते चतरा जा रहा है। हजारीबाग पुलिस पीछा करती है। इस दौरान दूसरे जिला में जब एंटर होता है तो चतरा पुलिस को भी इंफॉर्मेशन दी जाती है कि आपके एरिया में एक गैंगस्टर जा रहा है जिसकी तलाश है, वांटेड है। इसके बाद सिमरिया इलाके में जैसे ही वह पहुंचता है, पुलिस ने आरोप लगाया कि उसने गोली चलाई और फिर क्या,
तस्वीर वही निकलकर सामने आए, उत्तम यादव ढेर हो गया। सिमरिया के बागरा जबरा रोड में पुलिस ने उसका एनकाउंटर कर दिया। इस मामले को लेकर भी पुलिस की पीठ थपथपाई जा रही है और कहा जा रहा है कि गैंगस्टर का एंड इसी तरह से होगा। इस पूरे एनकाउंटर को देखे तो कई लोग अब सोशल मीडिया से लेकर अन्य प्लेटफॉर्म पर दो धाड़े में बटे हैं। एक पक्ष है जो बता रहा है कि आतंक फैलाने वालों का हश्र ऐसा ही होना चाहिए, जो बिना किसी को जान पहचाने मामूली सी विवाद पर गोली मार देते हैं तो उनका खात्मा ऐसा ही होगा, तब झारखंड बढ़ेगा। तो एक धड़ा ऐसा है जो बता रहा है कि एनकाउंटर समस्या का हल नहीं है, आदमी को गैंगस्टर को मुख्य धारा में लौटाइए या गिरफ्तार कीजिए। संविधान में एनकाउंटर का कहीं जिक्र नहीं है। खैर, पब्लिक की अपनी अपनी विचार है, अपनी अपनी बात है, लेकिन जिस तरह से एनकाउंटर लगातार हो रहा है, इससे लोग साफ तौर पर बता रहे हैं कि योगी बाबा की पुलिस से झारखंड पुलिस प्रभावित हो गई और अब पुलिस इसी स्टाइल में काम करेगी। बने रहे द न्यूज़ पोस्ट के साथ, इससे जुड़ी और भी अपडेट देंगे।